अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयनीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। 1008 से मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सूत्रों का उच्चारण करेंगे। सूत्र नंबर 18 से देखें। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात्मिति चारित्रम अंसनावमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त सय्यासन काय क्लेशा वाह्यम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञानाम वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशा बाह्याभ्यंतरोपध्यो उत्तम सहननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानञ्च तदविरत देशव्रत प्रमत्त संयतानाम् हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देशव्रतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्युपरत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योगकाय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्कः श्रुतम विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक व्रतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोप शंकोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोहजिनाः क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग लेश्योपपादस्थान विकल्पितः साध्या। कल जो सूत्र अपन ने पढ़े थे उन सूत्रों का एक बार रिवीजन करेंगे। सूत्र नंबर 37 से हमने देखा था। कल शुक्ल ध्यान के बारे में पढ़ा था। इसमें बताया शुक्ले चाद्ये पूर्व विदः। शुक्ल ध्यान जो 4 प्रकार का है, उन 4 प्रकार के शुक्ल ध्यानों में जो प्रारंभ के 2 शुक्ल ध्यान हैं, शुक्ले च आद्ये, आद्य शब्द द्विवचन में दिया है इसलिए हमने 2 शुक्ल ध्यान लिए। तो प्रारंभ के जो 2 शुक्ल ध्यान हैं कौन कौन से? पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क। ये 2 शुक्ल ध्यान पूर्व विदः, पूर्व विदः यानी पूर्व के जानने वालों के होते हैं। ये पूर्व क्या कहलाता है? जो हमने बताया था अपन द्वादशांग बोलते हैं। श्रुत ज्ञान को द्वादशांग रूप व्याख्यायित किया गया है। तो जो 12 अंग हैं उसमें 12वां जो अंग है दृष्टिवाद नाम का अंग, उस दृष्टि प्रवाद अंग के 5 भेद किए गए। उसमें सूत्र, पूर्वगत, चूलिका, प्रथमानुयोग और परिकर्म ऐसे 5 भेद हैं। उसमें पूर्वगत आता है, उस पूर्वगत के हैं 14 भेद। तो जो उन पूर्वों के ज्ञाता हैं अर्थात 11 अंग 14 पूर्व
के जिनको ज्ञान है ऐसे ज्ञानी मुनिराजों के शुक्ल ध्यान होता है। तो यहाँ ये जो कथन अपन पढ़ रहे हैं ये उत्कृष्टता की अपेक्षा है। जघन्य से अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान जिनको है उनके भी शुक्ल ध्यान होता है। ये उत्कृष्टता की अपेक्षा कथन किया, लेकिन इससे अर्थ क्या ध्वनित होता है? अर्थ ये ध्वनित होता है कि प्रारंभ के 2 शुक्ल ध्यान श्रुत ज्ञानियों के होते हैं, जिनके श्रुत ज्ञान है, चाहे जघन्य श्रुत ज्ञान हो चाहे उत्कृष्ट श्रुत ज्ञान हो। तो श्रुत ज्ञानियों के ये प्रारंभ के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं। बाद के 2 शुक्ल ध्यान किसके होते हैं? तो सूत्र लिखा परे केवलिनः। बाद के 2 शुक्ल ध्यान केवल ज्ञानियों के होते हैं। शुक्ल ध्यान कौन कौन से हैं? तो पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और व्युपरत क्रिया निवर्ती। इस प्रकार से ये 4 शुक्ल ध्यान होते हैं। ये चारों शुक्ल ध्यान कैसे होते हैं, किस आलंबन से होते हैं? तो सूत्र लिखा था 40 नंबर में एक योग, त्रियोग, एक योग, काय योग, अयोगा नाम। पहला शुक्ल ध्यान तीनों योगों से होता है, मन योग, वचन योग, काय योग, तीनों योग उसमें हो सकते हैं। दूसरा शुक्ल ध्यान किसी भी एक योग से होगा, या तो मन योग से होगा, या वचन योग से होगा, या काय योग से होगा। दूसरे शुक्ल ध्यान में जितना समय लगेगा उतने समय तक कोई भी एक योग ही रहेगा, उस योग में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। तीसरा शुक्ल ध्यान काय योग, अर्थात मात्र एक योग से होता है, वो भी फिक्स है, काय योग से ही होगा, उधर मन योग वचन योग नहीं होता। और चौथा शुक्ल ध्यान अयोगा नाम। अयोगा नाम का मतलब है योग रहित अवस्था में होता है। ठीक है। अब ये कहां कहां होते हैं ये हमने आपको बताया था। पहला शुक्ल ध्यान 8 से 10 गुण स्थान तक मानते हैं। दूसरा शुक्ल ध्यान 12वें गुण स्थान में, तीसरा शुक्ल ध्यान 13वें में और चौथा शुक्ल ध्यान 14वें गुण स्थान में माना जाता है। ये छपक श्रेणी की अपेक्षा कथन किया। उपसम श्रेणी की अपेक्षा देखेंगे तो 8 से 11 तक पहला शुक्ल ध्यान होगा और 11वें में दूसरा शुक्ल ध्यान भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि दूसरे शुक्ल ध्यान अपन अभी आगे देखेंगे, जो तीसरा शुक्ल ध्यान है उसमें अप्रतिपाती विशेषण लगाया है, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। तो अप्रतिपाती से ये ध्वनित होता है कि सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती जो तीसरा शुक्ल ध्यान है ये प्रतिपात से रहित है, ये नीचे नहीं गिरता इस ध्यान को ध्याने वाला। इसका अर्थ ये निकलता है कि प्रारंभ के 2 शुक्ल ध्यान को ध्याने वाले नीचे भी गिरते हैं। तो नीचे गिरना कहां से संभव होगा? वो 11वें गुण स्थान से होगा। तो प्रारंभ के 2 शुक्ल ध्यान 8 से 11वें गुण स्थान तक हो सकते हैं। 8 से 10 तक पहला, 11वें में दूसरा भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, 11वें में दोनों हो सकते हैं। इसी तरह से 12वें में भी दोनों शुक्ल ध्यान माने गए। दूसरी धारा की अपेक्षा से जब वीरसेन आचार्य महाराज की धारा के हिसाब से चलेंगे, उनके मत से चलेंगे, तो उनके मत में कसाय रहित परिणामों में शुक्ल ध्यान होता है। 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान, 10वें के ऊपर शुक्ल ध्यान। अब 10वें के ऊपर शुक्ल ध्यान मानेंगे तो जो छपक श्रेणी से जाएगा वो 12वें गुण स्थान में जाएगा। अब 12वें में जाएगा तो वो पहला और दूसरा दोनों शुक्ल ध्यान 12वें गुण स्थान में ही करेगा। 12वें गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त, तो प्रारंभिक काल में पहला शुक्ल ध्यान करेगा और बाद के काल में दूसरा शुक्ल ध्यान। यदि कोई उपसम श्रेणी से जाएगा तो 11वें गुण स्थान में उसके दोनों शुक्ल ध्यान हो जाएंगे। तो 2 धाराएं अपने शास्त्रों में मान्य हैं। हम कौन सी धारा को माने? वीरसेन महाराज की धारा को माने या अन्य आचार्यों की मान्यता को माने? हम इसका निर्णय नहीं कर सकते, हमें दोनों ही धाराएं मान्य हैं। कुल मिलाकर के ये जरूर निर्णय हो जाता है कि ये शुक्ल ध्यान जो हैं 11वें गुण स्थान से तो होते ही होते हैं। 13वें और 14वें गुण स्थान में तो तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान होता है। इसमें किसी भी आचार्य को मतांतर नहीं है, केवल पहले दूसरे शुक्ल ध्यान में है, वो भी कसाय के परिणामों की अपेक्षा। वीरसेन महाराज कहते हैं कि कसाय रहित परिणाम होंगे तब शुक्ल ध्यान होगा, और अन्य आचार्य कहते हैं कि कसाय यदि अबुद्धि पूर्वक हो रही है तो भी हम शुक्ल ध्यान मान लेंगे। तो 7वें गुण स्थान तक तो हम लोगों की सबकी बुद्धि पूर्वक कसाय होती है, लेकिन 8वें आदि गुण स्थान से जो कसाय है वो अबुद्धि पूर्वक, हम जान करके कसाय नहीं करते, वो ध्यान अवस्था में ऑटोमेटिक अपने आप होती है।
तो उन अवस्थाओं में शुक्ल ध्यान स्वीकार किया गया। तो 8, 9, 10 इन 3 गुण स्थानों में पहला शुक्ल ध्यान, 12वें में दूसरा, 13वें में तीसरा, 14वें में चौथा। और जब हम वीरसेन महाराज की धारा में जाएंगे तो 11वें में दोनों शुक्ल ध्यान अथवा 12वें में भी दोनों शुक्ल ध्यान। जो उपसम श्रेणी से चढ़ेंगे उनके 11वें में दोनों शुक्ल ध्यान होंगे, जो छपक श्रेणी से चढ़ेंगे उनके 12वें में दोनों शुक्ल ध्यान होंगे। तीसरा शुक्ल ध्यान 13वें गुण स्थान में और चौथा शुक्ल ध्यान 14वें गुण स्थान में होता है। अब इन शुक्ल ध्यान की जो विशेषता है वो अपन ने देखी। पहला शुक्ल ध्यान तीनों योगों से होता है। तो 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान में तीनों योग रहेंगे, कभी मन योग, कभी वचन योग, कभी काय योग। जैसे ही 12वें गुण स्थान में जाएंगे और ध्यान लगाने की अवस्था बनेगी, तो 12वें गुण स्थान में जब दूसरा शुक्ल ध्यान होगा तो जिस योग से दूसरा शुक्ल ध्यान प्रारंभ होगा वही योग पूरे ध्यान अवस्था में चलेगा। यदि दूसरे शुक्ल ध्यान का प्रारंभ वचन योग में हुआ है तो पूरी ध्यान अवस्था में अब वचन योग ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। काय योग में हुआ है तो काय योग ही रहेगा, और मन योग में हुआ है तो मन योग ही रहेगा। तीनों योग 12वें गुण स्थान में हैं। ऐसा नहीं है कि 12वें गुण स्थान में कोई एक ही योग है, योग तीनों हैं, लेकिन ध्यान की अवस्था में एक ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। फिर जैसे ही 13वां गुण स्थान होगा, ध्यान की अवस्था खत्म होगी, अब बदल जाएगा। अब मन योग से वचन योग, वचन योग से काय योग, अब ये तीनों बदलते रहेंगे। केवल वो ध्यान का समय है दूसरे शुक्ल ध्यान का कि उस समय एक ही योग रहता है। तीसरा शुक्ल ध्यान सूक्ष्म काय योग में होता है। 3 योग हैं, तो सबसे पहले योग निरोध करते हैं। योग निरोध करते समय तीनों योगों को 2-2 भागों में बांटा गया, बादर और सूक्ष्म। तो पहले मन योग बादर को नष्ट करते हैं, फिर सूक्ष्म मनोयोग को नष्ट करेंगे, फिर बादर वचन योग को नष्ट करके फिर सूक्ष्म वचन योग को नष्ट करेंगे, फिर बादर काय योग को नष्ट करेंगे। इतनी प्रक्रिया तो योग निरोध की सामान्य अवस्था में हो जाएगी। अब जैसे ही सूक्ष्म काय योग में वो बचे, अब तीसरा शुक्ल ध्यान लगाया जाता है। तो सूक्ष्म काय योग में ही तीसरा शुक्ल ध्यान होता है। और ये सूक्ष्म काय योग कब होगा? जब बिल्कुल 13वें गुण स्थान का अंतिम अंतर मुहूर्त, अथवा हम कहें जब हमारी आयु अंतिम अंतर मुहूर्त की ही बचती है, तब तीसरा शुक्ल ध्यान होता है। तीसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा उस जो योग बचा था सूक्ष्म काय योग, उसको भी नष्ट करेंगे। और हमने बताया था 4 कर्म हैं, एक आयु कर्म और 3 और वेदनीय नाम और गोत्र। इन तीनों की, चारों की स्थिति को बराबर करते हैं। चारों की स्थिति बराबर, मान लो आयु कर्म 10 सेकंड का है तो गोत्र कर्म भी 10 सेकंड का, वेदनी कर्म भी 10 सेकंड का और नाम कर्म भी 10 सेकंड, चारों कर्म बिल्कुल बराबर कर देंगे। फिर उसके बाद 14वें गुण स्थान में प्रवेश करेंगे। 14वें गुण स्थान में प्रवेश करते ही अब चौथा शुक्ल ध्यान लगेगा, उसका नाम है व्युपरत क्रिया निवृत्ति, मतलब सारी क्रियाओं से रहित हो गए। अब ना मन वचन काय, तीनों क्रियाएं नहीं हो रही हैं, न मन की, न वचन की, न काय की। अब उस समय चौथा शुक्ल ध्यान होगा और चौथे शुक्ल ध्यान के द्वारा जो भी समय उसमें लगता हो, अंतर मुहूर्त का समय कहा गया, उस अंतर मुहूर्त में 14वां गुण स्थान का भी जो समय है वो वचन बल वृद्धि के धारक 5 लघु अक्षर बोलने में जितना समय लगाएं उतना समय 14वें गुण स्थान का है। इसकी व्याख्या नहीं की गई कि 8 समय की 10 समय की 20 समय असंख्यात समय, नहीं, कोई व्याख्या आगम में नहीं मिली। केवल इतना ही है 5 लघु अक्षर प्रमाण, बस इतने काल में 14वां गुण स्थान होगा और उसमें चौथा शुक्ल ध्यान होगा। अब चौथे शुक्ल ध्यान का जब अंतिम समय आने लगेगा तो सेकंड लास्ट समय में 72 प्रकृतियां नाश होंगी और अंतिम समय में 13 प्रकृतियां नाश होती हैं। कुल 85 प्रकृतियां बची थी, वो 85 प्रकृतियां नाश को प्राप्त हो जाती हैं। तो ये चारों शुक्ल ध्यान, पहले शुक्ल ध्यान से मोहिनी कर्म का नाश होता है, दूसरे शुक्ल ध्यान से 3 घातीय कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का नाश होता है। तो चारों कर्म नष्ट हो गए। तीसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा चारों अघातीय कर्मों को बराबर किया जाता है और योग को समाप्त किया जाता है। और चौथे शुक्ल ध्यान के द्वारा चारों अघातीय कर्मों को नष्ट किया जाता है। ठीक है, अब इनकी विशेषता क्या है? तो प्रारंभ के 2 शुक्ल ध्यानों की विशेषता बताई कि ये 2 शुक्ल ध्यान एकाश्रय, एक आश्रय से होते हैं, सवितर्क सविचार, वितर्क और विचार से सहित होते हैं। एक आश्रय का मतलब श्रुत ज्ञानियों के ही होते हैं, ये केवल ज्ञानी के नहीं होते।
श्रुत ज्ञान के आधार पर ही ये दो शुक्ल ध्यान होंगे, वितर्क सहित हैं और विचार सहित हैं। फिर तुरंत अगला सूत्र लिखा कि दूसरा जो शुक्ल ध्यान है वो विचार से रहित मानना, वो विचार से सहित नहीं होता। तो पहला शुक्ल ध्यान क्या हुआ? पृथक्त्व वितर्क विचार। दूसरा शुक्ल ध्यान एकत्व वितर्क अविचार। ठीक है। तीसरा शुक्ल ध्यान सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। चौथा शुक्ल ध्यान विपरीत क्रिया निवर्ती। फिर प्रश्न मन में आता है वितर्क किसे कहेंगे? तो वितर्कः श्रुतम, श्रुत ज्ञान को वितर्क कहते हैं, जहां पर मन में चिंतन की गहराई आती है। ये गहराई कैसे आएगी? ये श्रुत ज्ञान से आएगी। बिना श्रुत ज्ञान के हम अंदर अपनी आत्मा में डूब ही नहीं सकते, अन्य बीजाक्षर आदि का ध्यान कर ही नहीं सकते। ये श्रुत ज्ञान के द्वारा ही वितर्क होगा। विचार किसे कहते हैं? विचार का मतलब है संक्रांति। संक्रांति का मतलब है बदलना, परिवर्तन होना, पलटन होना। किसकी पलटन होना? अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति। अर्थ संक्रांति का मतलब है जिस पदार्थ का चिंतन कर रहे हैं उस पदार्थ की कभी हम द्रव्य का चिंतन करते हैं, कभी पर्याय का चिंतन करते हैं, कभी गुण का चिंतन होता है। तो द्रव्य गुण पर्याय में जब बदलन होती है, पलटन होती है, तो उसे कहते हैं अर्थ संक्रांति। व्यंजन संक्रांति में जो शब्द का सहारा हमने लिया है, कौन सा बीजाक्षर का चिंतन कर रहे हैं, श्रीम का कर रहे हैं कि ओम का कर रहे हैं, ह्रीम का कर रहे हैं, या क ख ग घ इत्यादि ये जो बीजाक्षर हैं, इन बीजाक्षरों का चिंतन होता है। तो ये भी बदलते रहते हैं, कभी ह्रीम से ओम पर आ गए, ओम से श्रीम पर आ गए, इस प्रकार से। तो ये बदलन जहां होगी उसको कहते हैं व्यंजन संक्रांति। और योग संक्रांति का मतलब कभी मन योग, कभी वचन योग, कभी काय योग। तो ये तीनों प्रकार की संक्रांति केवल पहले शुक्ल ध्यान में ही होती है, अन्य शुक्ल ध्यानों में नहीं होती। ठीक है। इसलिए पहले शुक्ल ध्यान का नाम है पृथक्त्व वितर्क विचार। ठीक है। और दूसरे शुक्ल ध्यान का नाम हो गया एकत्व वितर्क अविचार। क्लियर हो गया? तो पहला शुक्ल ध्यान पृथक्त्व वितर्क विचार, जो पृथक्त्व अर्थात अलग अलग, कभी मन योग, कभी वचन योग, कभी काय योग, तीनों योगों में हो सकता है। वितर्क का मतलब श्रुत ज्ञान से होगा, और विचार का मतलब जहां अर्थ की संक्रांति, व्यंजन की संक्रांति और योग की संक्रांति संभव है। ऐसा पहला शुक्ल ध्यान पृथक्त्व वितर्क विचार। दूसरे का मतलब क्या है? एकत्व वितर्क अविचार। एकत्व का मतलब एक ही योग से होगा, वितर्क का मतलब श्रुत ज्ञानियों के होगा, और अविचार का मतलब है इनके अब ये ना अर्थ संक्रांति होगी, ना व्यंजन संक्रांति होगी, ना योग संक्रांति होगी। तीसरा है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, जहां पर सूक्ष्म क्रिया रह गई है। सूक्ष्म क्रिया का मतलब जहां पर मात्र सूक्ष्म काय योग रह गया है। सूक्ष्म काय योग के अवस्था में ही ये शुक्ल ध्यान होगा, और ये अप्रतिपाती, ये नीचे नहीं गिरता। इसका मतलब है कि प्रारंभ के दो शुक्ल ध्यान ध्यान के बाद भी जीव नीचे आ जाता है। इसीलिए दो शुक्ल ध्यानों को 11वें गुण स्थान में भी स्वीकार किया गया है। चौथे का नाम क्या है? व्युपरत क्रिया, जहां पर क्रियाओं से निवृत्ति हो चुकी है। व्युपरत यानी खत्म हो चुकी, सारी क्रियाएं से उपरत हो गए हैं, उसको बोलते हैं चौथा शुक्ल ध्यान। वो 14वें गुण स्थान में अयोगियों के होता है। फल इनका चारों का बता दिया। पहले से मोहिनी का क्षय, दूसरे से 3 घातीय कर्मों का क्षय, तीसरे से अघातीय कर्मों की स्थिति बराबर करते हैं, और योगों का क्षय करते हैं। जो काय योग था, सूक्ष्म काय योग, उसको भी क्षय करेंगे। और चौथे शुक्ल ध्यान से अघातीय कर्मों का क्षय हो जाता है। केवली समुद्घात कब होता है? केवली समुद्घात होता है योग निरोध करने के पहले। पहले केवली समुद्घात किया, फिर योग निरोध किया, और फिर उसके बाद ये तीसरा शुक्ल ध्यान करेंगे। केवली समुद्घात में जब आयु अंतर मुहूर्त की बचे और शेष 3 कर्मों की स्थिति ज्यादा हो, तो शेष 3 कर्मों की स्थिति को अंतर मुहूर्त किया जाता है। बराबर नहीं किया जा रहा है, अंतर मुहूर्त किया जा रहा है। आयु कर्म के बराबर तो तीसरे शुक्ल ध्यान से करेंगे। केवली समुद्घात से आयु कर्म की स्थिति जब अंतर मुहूर्त बचे और शेष 3 कर्मों की ज्यादा है, तो उन 3 कर्मों की स्थिति को अंतर मुहूर्त करते हैं केवली समुद्घात के द्वारा। ये केवली समुद्घात 4 अवस्थाओं में होता है: दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण। दंड में आत्मा के प्रदेश दंडवत फैलते हैं,
कपाट में कपाटवत फैलेंगे, पूर्व पश्चिम, उसमें ऊर्ध्व और नीचे थे। फिर प्रतर में पूरे चारों दिशाओं में त्रियक रूप में सब जगह फैलेंगे, केवल बात वलय को छोड़ देंगे, पूरे तीनों लोकों में फैल जाएंगे। और जैसे ही लोक पूर्ण होगा तो लोक पूर्ण में पूरे तीनों लोकों में बात वलय सहित उस समय जो भी आत्मा केवली समुद्घात करती है, हमारी आत्मा से उनकी आत्मा स्पर्शित होगी, चाहे नारकी जीव हो, चाहे देव हो, चाहे निगोदिया जीव हो, प्रत्येक आत्मा से जितने भी अनंतानंत जीव हैं, क्योंकि जब तीनों लोकों में फैलेंगे तो उनकी आत्मा के प्रदेश हमारी आत्मा के प्रदेशों से स्पर्शित होते ही होते हैं। अब उसका कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक समय दो समय की बात है। केवल प्रतर और लोक पूर्ण में ऐसा होता है कि हमारी आत्मा से उनके प्रदेश स्पर्शित करेंगे, लेकिन उनके स्पर्श करने से हमें सुख मिलेगा कि नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे 4 समय प्रारंभ में लगेंगे, पहले दंड, फिर कपाट, फिर प्रतर, फिर लोक पूर्ण, फिर वापस आएंगे प्रतर, फिर कपाट, फिर दंड, फिर स्वास्थान। ऐसे 8 समय लगते हैं केवली समुद्घात में। इस केवली समुद्घात के करते ही पूरे जो 3 आघातीय कर्मों की स्थिति ज्यादा थी वो घट करके अंतर्मुहूर्त रह जाती है। अब अंतर्मुहूर्त तो हो गई चारों कर्मों की, लेकिन अभी चारों कर्मों की स्थिति बराबर नहीं है, तो अब तीसरा शुक्ल ध्यान करेंगे, उससे बराबर कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से कल अपन ने ये प्रसंग पूरा पढ़ लिया था। अब आज आगे का प्रसंग अपन देखते हैं। यहां पर चारों ध्यान की चर्चा हो गई, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, और इनके जो 4 भेद हैं उन सभी के चारों भेदों की चर्चा भी पूरी हो गई। अब अगले सूत्र में बता रहे हैं कि निर्जरा का क्रम क्या होता है। संवर का प्रकरण पूरा हो गया। अब संवर का प्रकरण हो जाने के बाद जो लिखा था तपसा निर्जरा च, तप के द्वारा संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है, तो तप का वर्णन पूरा यहां तक हो गया। तप में जो ध्यान था उस ध्यान तक का वर्णन पूरा। अब निर्जरा की बात कर रहे हैं। निर्जरा कैसे होती है, किन जीवों की होती है। ठीक है, तो निर्जरा 2 प्रकार की अपन माने सामान्य से। एक तो हम बोलते हैं अभिपाक निर्जरा, एक सविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा हम सभी जीवों की चल रही है। समय पर आने पर कोई कर्म हमने बांधा, उसकी स्थिति पूरी हो गई, वो उदय में आया और झड़ गया, ये तो है सविपाक निर्जरा। अभिपाक निर्जरा का मतलब होता है जिसका समय पूरा नहीं हुआ और हमने विशेष तपस्या, विशेष आदि के द्वारा उन कर्मों को समय से पूर्व ही उदय में आकर के झड़ा दिया, वो अभिपाक निर्जरा होती है। अब ये अभिपाक निर्जरा किन जीवों के कहां कहां कैसे होती है ये बता रहे हैं। तो इसमें असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा का मतलब क्या है, प्रति समय असंख्यात गुणित क्रम में निर्जरा होगी, उसको बोलते हैं गुण श्रेणी। गुणित क्रम क्या होता है, गुणित क्रम का मतलब है जैसे हम प्रति समय 2 गुना करें। जैसे मान लो पहले समय में 1 परमाणु झड़ा, 128, 256, 512, 1024, ये दुगना कर रहे हैं हम। ये हमने क्या किया, दुगना। जो पहले समय में 1 झड़े थे वो 8वें 10वें समय में हम 1024 और 2048 तक पहुंच गए, डबल करते करते। लेकिन जब असंख्यात गुणित क्रम में होती है तो उसका असंख्यात गुणा करना है, मतलब भवों भवों के बांधे हुए कर्म अंतर्मुहूर्त में क्षय हो जाते हैं, अंतर्मुहूर्त में क्षय हो जाएंगे। ये होती है असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा। ये किन जीवों के कैसे होती है, किस क्रम से, किसके ज्यादा किसके कम होती है, ये अपन इस सूत्र में समझेंगे। देखें सूत्र का पहले उच्चारण करें। सम्यक दृष्टि श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक, विरतानंत वियोजक, विरतानंत वियोजक, दर्शन मोह, दर्शन मोह, छप कोप, छप कोप, शम कोप, छप कोप, सम कोप, शांत मोह, छपक क्षीण मोह, जिनाह क्रमशो संख्ये गुण निर्जरा। फिर से देखें, सम्यक दृष्टि श्रावक, विरतानंत वियोजक, दर्शन मोह, क्षपकोप, समकोप, शांत मोह, छपक क्षीण मोह, जिनाह क्रमशो संख्ये गुण निर्जरा। यहां देखें वृतानंत वियोजक के बाद दर्शन मोह, छपकोप, पापर कोमा लगा लें, छपकोप, फिर शमकोप, फिर शांत मोह,
फिर छपक क्षीण मोह जिना क्रमशो संख्ये गुण निर्जरा। अब इधर 10 स्थान बताए गए हैं, इन 10 स्थानों को देखें। सबसे पहला स्थान है सम्यक दृष्टि, दूसरा श्रावक, तीसरा विरत, फिर अनंत वियोजक, फिर दर्शन मोह क्षपक। एक शब्द है, क्या है? दर्शन मोह क्षपक। फिर छपक के बाद निकलेगा उपशमक, उपशमक के बाद उपशांत मोह, फिर छपक, फिर क्षीण मोह, फिर जिनाह। फिर से देखें, पहला सम्यक दृष्टि, फिर श्रावक, फिर विरत, फिर अनंत वियोजक, 4 हो गए। फिर इसके बाद दर्शन मोह छपक, ये 5वां, फिर उपशमक 6वां, फिर उपशांत मोह 7, फिर क्षपक 8, फिर क्षीण मोह 9 और फिर जिन 10। इन 10 स्थानों पर असंख्यात गुणित क्रम में निर्जरा होती है और पहले स्थान से दूसरे वाले के असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। असंख्यात गुणी निर्जरा और असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा दोनों में अंतर है। असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा जब भी बोली जाएगी तो प्रति समय असंख्यात गुणित हो रही है, वो असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा। और असंख्यात गुणी निर्जरा का मतलब, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी जितनी सैलरी है उनसे हमसे कई गुना ज्यादा सैलरी है उनकी, तो हम क्या कह रहे हैं? कई गुना ज्यादा। ऐसे ही इधर असंख्यात गुणी निर्जरा है। सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से श्रावक की निर्जरा असंख्यात गुणी होगी, श्रावक की निर्जरा से मुनि की निर्जरा प्रति समय असंख्यात गुणी होगी। मुनिराज से आगे जो विषय योजना करेगा उनकी असंख्यात गुणी। गुण श्रेणी कब होती है ये अपन देखेंगे, दोनों को अंतर समझना बहुत अच्छे से। देखें, सबसे पहले लिखा है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब जो सम्यक दर्शन प्राप्त किया है। अपन पहले से चले, एक ऐसा जीव है अनादि मिथ्या दृष्टि जिसने आज तक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया, ठीक है। अब वो सम्यक प्राप्त करने का उपक्रम कर रहा है और सबसे पहले उसने क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि कर लिए, करण लब्धि में प्रवेश किया। करण लब्धि में अधःकरण कर लिया, अपूर्व करण कर लिया। अब अनिवृत्ति करण में जितनी निर्जरा वो करेगा, अनिवृत्ति करण में जितनी निर्जरा वो मिथ्या दृष्टि, अभी सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, मिथ्या दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि जीव जितनी निर्जरा करेगा उससे असंख्यात गुणी निर्जरा सम्यक दृष्टि जीव की होती है। मतलब उस अनिवृत्ति करण में जितने कर्म परमाणुओं को वो क्षय कर रहा था, सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही उससे असंख्यात गुणी निर्जरा करेगा। और वो प्रारंभ का जो अंतर मुहूर्त रहेगा सम्यक दर्शन प्राप्त करने का, उस प्रारंभ के अंतर मुहूर्त में प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी होगी। प्रति समय, पहले समय में जितने कर्म झड़ेंगे उससे असंख्यात गुणे कर्म दूसरे समय में, उससे असंख्यात गुणे कर्म तीसरे समय में, उससे असंख्यात गुणे कर्म चौथे समय में, ऐसे ये करेगा। अब ये सम्यक दृष्टि हो गया। सम्यक दृष्टि के बाद यदि उसने प्रतिमाएं ले ली और वो पंचम गुण स्थान में आ गया, तो पंचम गुण स्थान लेते ही, बनते ही उसका, प्रतिमाएं लेते ही उस श्रावक के प्रारंभ के अंतर मुहूर्त में प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होगी। प्रारंभ के अंतर मुहूर्त में, पूरे जीवन भर नहीं, प्रारंभ के अंतर मुहूर्त में विशुद्धि ज्यादा होती है तो प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी होगी। फिर अंतर मुहूर्त के बाद क्या होगा? अंतर मुहूर्त के बाद भी उसके प्रति समय निर्जरा तो है, लेकिन वो गुण श्रेणी वाली नहीं है कि गुणित क्रम में हो रही है। अब वो जो निर्जरा उसकी होगी वो सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से असंख्यात गुणी होगी। मतलब सम्यक दृष्टि जीव जो वृत्ति नहीं है, जिसने व्रत नहीं लिए अभी, वो जितनी निर्जरा कर रहा है उससे असंख्यात गुणी निर्जरा प्रतिमाधारी श्रावक करता है। अब वो प्रतिमाधारी श्रावक कुछ भी कर रहा हो, चाहे हो सकता बाथरूम में नहा क्यों ना रहा हो सकता है झाड़ू पोंछा कर रहा हो सकता है कपड़े धो रहा हो, लेकिन जो सम्यक दृष्टि अवृत्ति है उस अवृत्ति की अपेक्षा से तो उसकी निर्जरा प्रति समय असंख्यात गुणी ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो वृत्ति है, वो एक एक क्रिया को संभाल करके कर रहा है। जो अवृत्ति है उसकी क्रियाएं संभाल करके नहीं हो रही है, वो तो अवृत्ति है। वो तो जाएगा और बाल्टी भर के नहा करके आ जाएगा,
लेकिन जो वृत्ति श्रावक जाएगा वो पहले देखेगा कि इस बाल्टी में कोई जीव तो नहीं है, पानी छना है कि नहीं छना है। कपड़े धोएगा तो ये देखेगा कि ये कितने सारे पानी से हम धो रहे हैं, ये सर्व का पानी नालियों में तो नहीं जा रहा है। बहुत कुछ विचार करेगा वो। तो यही विचार करने के कारण से उसकी निर्जरा सम्यक दृष्टि जीव की अपेक्षा से असंख्यात गुणी होती है। अब देखें, अब जो श्रावक है, एक श्रावक निर्जरा कर रहा है और अगला लिखा विरत। विरत का मतलब है मुनि, जिन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। तो जितनी निर्जरा एक श्रावक करेगा जो प्रतिमाधारी है, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा मुनि के होगी, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा। और जैसे ही जब मुनि दीक्षा होती है तो दीक्षा के प्रारंभ के अंतर मुहूर्त में तो असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होगी। दीक्षा लेते ही प्रारंभ का जो अंतर मुहूर्त होगा उसमें असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होगी गुणित क्रम में। और उस अंतर मुहूर्त के बाद वो जो सामान्य निर्जरा हो रही है, वो सामान्य निर्जरा इस प्रतिमाधारी की अपेक्षा से असंख्यात गुणी निर्जरा है। एलक शुल्लक आरिका माता जी की अपेक्षा से जो मुनिराज हैं, उन मुनिराजों की निर्जरा प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। अब आगे देखें थोड़ी सी विशेषता। अब जो वृत्ति है, वृत्ति का मतलब मुनि है, मुनि का गुणस्थान कौन सा होता है? छठवा सातवां। ठीक है। अब अगला लिखा है अनंत वियोजक, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला। अनंतानुबंधी की विसंयोजना चौथे से सातवें गुणस्थान में कहीं भी हो सकती है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना चौथे गुणस्थान वाला भी कर सकता है जिसने व्रत नहीं लिए, पंचम गुणस्थान वाला भी कर सकता है जो मात्र अभी अणुवृत्ति है, और मुनि छठवां सातवां गुणस्थान वाला भी कर सकता है। तो जो छठवें सातवें गुणस्थान वाला मुनि है और यदि कोई दूसरा अवृत्ति है चौथे गुणस्थान में है, वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहा है, तो अब मुनि से ज्यादा निर्जरा उस अवृत्ति व्यक्ति की हो रही है चौथे गुणस्थान वाले की। किसके? जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहा है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना क्या कहलाती है? जो हमारी सत्ता है कर्मों की सत्ता, उस कर्मों की सत्ता में जो अनंतानुबंधी का द्रव्य है, उस पूरे अनंतानुबंधी के द्रव्य को अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संयुलन रूप कर देना, और अनंतानुबंधी बिल्कुल खाली, साफ, खत्म, इसको बोलते हैं अनंतानुबंधी की विसंयोजना। ये चारों गतियों में हो सकती है। तो एक नारकी है और वो यदि नारकी जीव अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहा है तो उसके निर्जरा इन मुनिराज से भी अधिक हो रही है। कब? उस विसंयोजना के समय में, पूरे जीवन भर नहीं, विसंयोजना के समय, जिस अंतर मुहूर्त में उनकी अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो रही है, उस विसंयोजना के समय वो भले चौथे गुणस्थान में है तो भी छठवें सातवें गुणस्थान में स्थित मुनिराज से ज्यादा निर्जरा कर रहा है। ठीक है। फिर आगे लिखा दर्शन मोह छपक, अनंतानुबंधी की विसंयोजना पूर्वक ही मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति का क्षय किया जाता है। तो एक जीव ऐसा है जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहा है और एक जीव ऐसा है जो दर्शन मोहिनी का क्षय कर रहा है। तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना की अपेक्षा जो दर्शन मोहिनी का क्षय कर रहा है उसकी निर्जरा और ज्यादा होती है। ये दर्शन मोहिनी का क्षय भी चौथे से सातवें गुणस्थान में कहीं भी हो सकता है। अब हो सकता है कि कोई, देखें अब ध्यान से, माना कि एक मुनिराज है जो छठवें सातवें गुणस्थान में है, एक वृत्ति श्रावक है जो पंचम गुणस्थान का है और क्या है, अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहा है, और एक चौथे गुणस्थान का अविरत सम्यक दृष्टि जीव है जो दर्शन मोह की छपड़ा कर रहा है। तो छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि से ज्यादा जो पंचम गुणस्थान में स्थित जीव है और विसंयोजना कर रहा है, उसके असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है, और जो पंचम गुणस्थान का विसंयोजना वाला जीव है उससे ज्यादा निर्जरा जो चौथे गुणस्थान वाला अविरत सम्यक दृष्टि जीव दर्शन मोहिनी की छपना कर रहा है, उसकी और ज्यादा निर्जरा हो रही है। मतलब इधर क्या बता रहे हैं? मतलब ये समझना है कि हम ये नहीं समझे कि वो मुनि है तो उनकी हमेशा ज्यादा निर्जरा होगी। हमें ये समझना है कि हमारी विशुद्धि कितनी ज्यादा है। मुनि से ज्यादा विशुद्धि अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले की होगी, और अनंतानुबंधी की विसंयोजना से ज्यादा विशुद्धि दर्शन मोहिनी का क्षय करने वाले की होगी। अब वो गुणस्थान भले चौथा है, कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन अंतर मुहूर्त तक इनकी निर्जरा असंख्यात गुणी होती है। दर्शन मोहिनी की छपड़ा के बाद क्या है? उपसमक। उपसमक का मतलब 8वां 9वां 10वां गुण स्थान उपसम श्रेणी का। अब देखें यहां अब 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में जो जीव हैं और उपसम श्रेणी चढ़ रहे हैं, जो चारित्र मोहिनी प्रकृति की 20 प्रकृति 21 प्रकृतियों का उपसम करने जा रहे हैं, तो 8वें 9वें और 10वें गुण स्थान का जीव उपसमक कहलाता है। जो उपसम श्रेणी में चढ़ रहा है वो उपसमक, उसके निर्जरा और ज्यादा होगी। इन दर्शन मोहिनी की छपड़ा वाले से उस उपसमक की जो 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में है उसकी निर्जरा और ज्यादा। फिर इससे भी ज्यादा उपशांत मोह यानी 11वां गुण स्थान। जो मुनि 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में अभी उपसमक हैं, मतलब अभी चारित्र मोहिनी का उपसम कर रहे हैं, उनसे ज्यादा निर्जरा उस जीव के होगी जिसने उपसम कर लिया, मतलब 11वें गुण स्थान में पहुंच गया। ठीक है, जिसने चारित्र मोहिनी की सभी प्रकृतियों का उपसम कर चुका है, 11वें गुण स्थान में स्थित है, उसके और ज्यादा निर्जरा। अब देखें अब थोड़ा अंतर और क्या आ रहा है। इसके बाद लिखा है छपक, एक तरफ 11वां गुण स्थान और दूसरा लिखा है छपक। छपक का मतलब होता है जो चारित्र मोहिनी की छपड़ा कर रहा है, मतलब जो चारित्र मोहिनी की 20-21 प्रकृति हैं उनका क्षय करने के लिए छपक श्रेणी पर आरोहण कर रहा है 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में। तो 11वें गुण स्थान में जो जीव है उनसे भी ज्यादा निर्जरा 8वें 9वें 10वें गुण स्थानवर्ती जीव की होगी। किसकी? जो चारित्र मोहिनी की छपड़ा कर रहा है, छपक श्रेणी पर चढ़ रहा है, इनकी और ज्यादा निर्जरा। इससे भी ज्यादा निर्जरा क्षीणमोह। क्षीणमोह यानी जिसने चारित्र मोहिनी का क्षय कर दिया, संपूर्ण मोहिनी कर्म का जिसका क्षय हो गया, उसके और ज्यादा निर्जरा ये होगी 12वें गुण स्थान में। और फिर लिखा है जिनाह यानी तीर्थंकर केवली या सामान्य केवली, जो 13वें 14वें गुण स्थान वाले हैं, इनके और ज्यादा असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। तो ऐसे ये 10 स्थान बताए। सबसे पहले मिथ्या दृष्टि जीव जो कि करण लब्धि में प्रवेश कर गया, अनिवृत्तिकरण के परिणामों में है, तो उससे जितनी निर्जरा हो रही है उससे असंख्यात गुणी निर्जरा सम्यक दृष्टि जीव करेगा। सम्यक दृष्टि जीव से असंख्यात गुणी निर्जरा श्रावक प्रतिमाधारी करेगा। प्रतिमाधारी से असंख्यात गुणी निर्जरा मुनिराज करेंगे। मुनिराज से असंख्यात गुणी निर्जरा भले 4थे 5वें गुण स्थान में हो, लेकिन अनंतानुबंधी की विषय योजना जो कर रहा है उसके होगी। उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा जो दर्शन मोहिनी का क्षय कर रहा है उसके होगी। उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा जो 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में उपसम श्रेणी में है और चारित्र मोहिनी का उपसम कर रहा है उसके होगी। उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा जिसने उपसम श्रेणी पूर्ण कर ली, जिसने चारित्र मोहिनी कर्म का उपसम पूरा कर दिया है, 11वें गुण स्थान में है, उसके होगी। उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में स्थित छपक श्रेणी में स्थित जो चारित्र मोहिनी का क्षय कर रहा है उसकी होगी। उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा क्षीण मोह वाले की होगी, जिसने मोहिनी कर्म को क्षय ही कर दिया। और उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती केवलियों के होती है। ये सूत्र का अर्थ है असंख्य गुण निर्जरा। ये असंख्यात गुणी निर्जरा का क्रम है। ये क्या है? इसको बोलते हैं विशुद्धि लब्धि स्थान। देखें ध्यान से, 2 प्रकार के स्थान पाए जाते हैं, एक विशुद्धि लब्धि स्थान, एक संयम लब्धि स्थान। संयम लब्धि स्थान गुण स्थान का क्रम, मतलब 8वें गुण स्थान से 9वें गुण स्थान का संयम लब्धि स्थान ज्यादा है, 9वें से 10वें का ज्यादा, 10वें से 11वें का ज्यादा, 11वें से 12वें का ज्यादा, ये संयम लब्धि स्थान। लेकिन विशुद्धि हो सकता है कि एक 11वें में है, उससे ज्यादा विशुद्धि 8वें वाले की हो सकती है। लेकिन किसकी? जो 11वें में है वो उपसम श्रेणी वाला है और 8वें में वो क्षय करने वाला है, तो इसकी विशुद्धि ज्यादा है। 6वें 7वें गुण स्थान के मुनिराज हैं और 4थे गुण स्थान का अविरत सम्यक दृष्टि है, तो मुनिराज का संयम ज्यादा है, तो संयम लब्धि स्थान ज्यादा है। लेकिन हो सकता है कि जो अविरत सम्यक दृष्टि है वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहा है, तो इसकी विशुद्धि ज्यादा है अभी। तो निर्जरा जो कर्मों की होगी वो विशुद्धि लब्धि स्थानों की अपेक्षा से होती है। जिसकी विशुद्धि ज्यादा होगी उसके कर्मों की निर्जरा भी ज्यादा होगी। तो असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा में प्रति समय असंख्यात गुणित क्रम में कर्म परमाणु नष्ट होते हैं।
एक छोटा सा उदाहरण हम आपको बता रहे हैं कि ये कैसे नष्ट होते हैं। एक व्यक्ति था युवा, जिसने बहुत सारी पढ़ाई की होगी और एक कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंचा। कई जगह इंटरव्यू दिया, उसकी नौकरी नहीं लगी। अब वो उसने अपने मन में एक विचार किया और एक माचिस की फैक्ट्री थी जहां माचिस बनाई जाती है, उस माचिस की फैक्ट्री में पहुंचा और उसने कहा कि आप हमें अपनी कंपनी में रख लें, हम महीने भर की कुछ भी पेमेंट आपसे नहीं लेंगे, हमें पेमेंट नहीं चाहिए। अब वो जो इंटरव्यू लेने वाले जो कंपनी के मालिक थे, उन्होंने कहा कि ऐसा बंदा तो बहुत कम मिलेगा जिसके पास डिग्री पूरी है और कह रहा है कि हम पेमेंट कुछ भी नहीं लेंगे। तो बोले कुछ तो लोगे? बोले हम एक काम करेंगे, हम पहले दिन एक माचिस की तीली ले जाएंगे अपने घर। कितनी तीली ले जाएंगे? एक तीली। फिर अगले दिन दूनी डबल ले जाएंगे, 2 तीलियां ले जाएंगे। फिर अगले दिन 4 तीलियां ले जाएंगे। फिर अगले दिन 8 तीलियां ले जाएंगे। बस केवल इतना काम करेंगे हम। रोजाना हम दुगनी तीलियां ले जाएंगे, माचिस की तीली। अब वो कंपनी मालिक ने सोचा हमारे यहाँ ट्रकों बंदी माचिस बनती है और कितनी सारी तीलियां तो टूट जाती हैं जो कचड़े में फेंक जाती हैं, यदि ये 2-4-10 तीलियां ले जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। उसने कह दिया ठीक है रख लो। उसको रख लिया। अब देखना 1 महीने के अंदर वो जो कंपनी मालिक था उसको नौकरी से हटाना पड़ा। बोले हम तुम्हें सैलरी ये नहीं दे पाएंगे। हाथ जोड़ लिए उसने। 1 महीने तक की तीली नहीं दे पाया और 1 महीने में ही उस जो मतलब व्यक्ति गया था, उस युवा ने अपनी स्वयं की फैक्ट्री खड़ी कर ली माचिस की। कैसे कर ली देखें ध्यान से। पहले दिन 1 तीली लेकर के गया, दूसरे दिन 2 तीली, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8, 5वें दिन 16 और 6वें दिन 32। 6वां दिन हुआ अभी। 6वें दिन में 32 तीलियां। 32 तीली एक माचिस के बॉक्स में कितनी तीली निकलती हैं? लगभग यही 30-32 मान के चले। 6वें दिन मतलब वो 1 माचिस की डिब्बी ले गया घर। अगले दिन 7वें दिन 2 माचिस की डिब्बी, फिर 4 माचिस की डिब्बी, फिर 8 माचिस की डिब्बी। अब 8 माचिस की डिब्बी का इतना सा एक पैकेट बन गया। 10वां दिन हुआ ये। 10वें दिन 1 पैकेट ले गया, 11वें दिन 2 पैकेट, 12वें दिन 4 पैकेट, 13वें दिन 8 पैकेट, फिर 16 पैकेट। 16 पैकेट का इतना बड़ा पैकेट बन गया। अब अगले दिन 1 पैकेट लेके गया, अब 2 पैकेट ले गया, फिर 4 पैकेट, फिर 8 पैकेट, तो अब इतना बड़ा कार्टून बन गया ये। अब एक दिन कार्टून ले गया, अगले दिन 2 कार्टून, तीसरे दिन 4 कार्टून, 8 कार्टून, तो एक टैक्सी भर गई उसकी। आज 1 टैक्सी उसके घर गई, कल 2 टैक्सी गई, परसों 4 टैक्सी गई, तो वो तो 1 ट्रक के बराबर हो गया। आज 1 ट्रक माल गया उसके घर, दूसरे दिन 2 ट्रक, तीसरे दिन 4 ट्रक। वो कंपनी वाले ने हाथ जोड़ लिए, बोले अब नहीं दे पाएंगे हम। यही होता है असंख्यात गुणी श्रेणी निर्जरा में। अब आप समझे कि यहां केवल 2 गुना किया उसने माचिस की तीली को, और 2 गुना करते करते मात्र 25, 26, 27 दिन में ही उसके स्वयं की फैक्ट्री खड़ी हो गई। यहां पर भी जब असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है तो एक अंतर मुहूर्त में प्रति समय हो रही है, 1 सेकंड में असंख्यातों समय होते हैं। तभी तो कहा जाता है कि एक जो अनादि मिथ्या दृष्टि था वो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो अंतर मुहूर्त में उसने भवों के कर्मों को कैसे नष्ट कर दिया? विशुद्धि के कारण से। इतनी विशुद्धि उसने बढ़ाई कि विशुद्धि बनते ही उसके कर्म बिल्कुल फुलझड़ी के जैसे वो तिलंगे छूटते हैं ऐसे ही जल जाते होंगे। तो सारे के सारे ऐसे कर्म असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा में नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा। अब आगे के 2 सूत्र अपन को देखने हैं। ये क्लियर हो गया। इसमें क्या समझे अपन? 10 स्थान हैं। इन 10 स्थानों को बहुत अच्छे से समझें। पहले मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा सम्यक दृष्टि की निर्जरा ज्यादा, सम्यक दृष्टि की अपेक्षा श्रावक वृत्ति श्रावक की ज्यादा, वृत्ति श्रावक की अपेक्षा मुनि की ज्यादा, मुनि की अपेक्षा विसंयोजना करने वाले की ज्यादा, विसंयोजना करने वाले की अपेक्षा जो दर्शन मोहिनी का क्षय कर रहा है उसकी ज्यादा, इससे भी ज्यादा उपशम श्रेणी वाले की, उससे भी ज्यादा जिसने पूरे मोहिनी कर्म का उपशम कर दिया 11वें गुण स्थान वर्ती की, उससे भी ज्यादा जो दर्शन चारित्र मोहिनी की छपड़ा करने के लिए छपक श्रेणी आरोहण कर रहा है, उससे भी ज्यादा जिसने छपक श्रेणी पूरी कर ली चारित्र मोहिनी का संपूर्ण क्षय कर दिया क्षीण मोह वाले की, और उससे भी ज्यादा केवल ज्ञानियों की निर्जरा होती है। ठीक है, अब अगला सूत्र देखें। अगले सूत्र में बता रहे हैं मुनियों के भेद।
मुनि कितने प्रकार के होते हैं ये बता रहे हैं। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा। यहां बता रहे हैं निर्ग्रंथा। निर्ग्रंथ यानी निष्परिग्रही मुनि, मुनियों के 5 भेद। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये मुनियों के भेद हैं। ये मुनि कौन से हैं? ये भावलिंगी मुनि हैं। सभी मुनिराज 6वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक के हैं। इसमें अरिहंत भी आ गए, तो 6वें से लेकर के 14वें गुण स्थान पर्यंत जीवों के 5 भेद कर दिए। कुछ पुलाक हैं, कुछ बकुश, कुछ कुशील, कुछ निर्ग्रंथ और कुछ स्नातक। पुलाक किसे कहते हैं इसको थोड़ा सा समझ लें। पुलाक मुनि उसे कहते हैं, देखें मुनियों के 2 प्रकार के गुण होते हैं। कुछ तो होते हैं मूल गुण और कुछ होते हैं उत्तर गुण। मूल गुण जो हम बोलते हैं कि 28 मूल गुण हैं, 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय, 7 शेष गुण, 6 आवश्यक, 5 समितियां इत्यादि। तो ये जो 28 मूल गुण हैं ये सभी के अनिवार्य हैं, पालन करने ही करने हैं। और कुछ होते हैं उत्तर गुण, जैसे 12 तप अपन ने पढ़े, 22 परिसर, 10 धर्म इत्यादि, ये कुछ हैं। ये मतलब उत्तर गुणों की कोई अनिवार्यता नहीं है, ये साधना विशेष है कि तब करना हो तो करो, नहीं करना हो तो कोई आवश्यक नहीं है कि मुनिराज बन गए हैं तो अब अनशन करना ही करना है, कोई आवश्यक नहीं है। आपकी साधना है, शक्ति है शरीर की तो करें। 22 परिसरों को शक्ति है तो सहन करें। नहीं, यदि मान लो शक्ति उतनी ज्यादा हो रही है, शीत उष्ण की ज्यादा बाधा हो रही है, तो आप कमरे में भी आ सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। तो अब यहां ये बता रहे हैं पुलाक मुनि उसे कहते हैं जो उत्तर गुणों को का तो पालन करते नहीं है, उत्तर गुणों की इनके भावना नहीं होती, और मूल गुणों में भी क्वचित कदाचित दोष लग जाता है। देखिए दोष लगता है, वो भी कब? क्वचित कदाचित, किसी परिस्थिति विशेष में, कोई बहुत ज्यादा मजबूरी हो जाए या किसी अनजानी अवस्था में इनके कभी कोई एक आध बार दोष लग जाए तो उनको बोलते हैं पुलाक। यदि वही मूल गुण में जो दोष लग रहा है वो स्थायी हो जाए और एक मूल गुण भंग ही हो जाए, तब हम उनको बोलेंगे कि ये द्रव्यलिंगी साधु हैं, इनका भावलिंग समाप्त हो गया, उनका तो गुणस्थान ही गिर जाएगा। और ये क्या है? इनके जो पुलाक मुनि कहे गए हैं ये भावलिंगी हैं, इनकी चर्या बिल्कुल उत्कृष्ट है, लेकिन क्वचित कदाचित किसी परिस्थिति विशेष में मूल गुणों में दोष लग सकता है, उनको बोलते हैं पुलाक। बकुश किसे कहते हैं? बकुश का मतलब होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं, उपकरण बकुश और शरीर बकुश। इनको अपने उपकरणों से थोड़ा राग होता है, अपने शरीर से भी राग होता है। मुनि हैं, पूरी चर्या का पालन करेंगे, लेकिन उपकरण कमंडलू है, बिल्कुल अच्छा चमकना चाहिए, उसमें कहीं गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। पिच्छी है तो पिच्छी को भी बिल्कुल व्यवस्थित रखेंगे, ऐसे नहीं कि पंख आगे पीछे हो रहे हों। ये जहां बैठेंगे तखत पर, चौके पर, तो वहां पर भी शास्त्र बिल्कुल व्यवस्थित रखे होंगे, चौके की सफाई होगी, चौका बिल्कुल व्यवस्थित होगा। शरीर से भी हल्का फुल्का राग हो सकता है कि शरीर में कहीं मैल तो नहीं है, हम ठीक ठाक दिख रहे हैं कि नहीं, तो ऐसी भावना इनके अंदर हो सकती है। तो जिनके अंदर ये शरीर के प्रति, उपकरणों के प्रति हल्का फुल्का राग होता है उसको बोलते हैं बकुश। ठीक है, ग्रंथ के प्रति राग हो सकता है, अपनी डायरी पेन के प्रति राग हो सकता है, कोई किताब उनकी रखी है या कोई ग्रंथ उन्होंने लिखा है, कोई डायरी में नोट्स बनाए हैं, अब उस नोट्स के प्रति राग हो सकता है। कुछ मुनिराजों के नहीं होता, कोई भी उठा ले गया तो ले गया। पहले के जो मुनिराज होते थे, कई कुंद आचार्य जैसे कई सारे ग्रंथ ऐसे मिलते हैं अभी वर्तमान में जिनके रचयिता का ही पता नहीं चलता कि ये ग्रंथ लिखा किसने। मतलब आचार्य ने ग्रंथ लिख दिया और ग्रंथ लिखने के बाद कहीं अपना विवरण तक नहीं लिखा, और जहां ग्रंथ पूरा हो गया वही छोड़ करके आगे विहार कर दिया। तो इतने विरागी होते थे। लेकिन कुछ होते हैं जिनको राग रहता है, हमारी कॉपी कहाँ है, हमारी डायरी कहाँ है, हमारी डायरी मिलनी चाहिए। तो ये हो सकता है ये बकुश के अंतर्गत आते होंगे। कुशील, कुशील साधु 2 प्रकार के, प्रतिसेवना कुशील और कसाय कुशील। प्रतिसेवना कुशील ये इनके हल्का फुल्का परिग्रह साथ में हो सकता है, ये परिवारजनों से भी इनको हल्का फुल्का राग हो सकता है, या संघस्थ साधुओं को भी एक परिवार की तरह मानते होंगे,
तो परिवार से जो घिरे रहते हैं, इस प्रकार की इनकी व्याख्या की जाती है। ये कहलाते हैं प्रतिसेवना कुशील। और कसाय कुशील का मतलब है जिन्होंने सारी कसायों को जीत लिया, केवल एक सूक्ष्म लोभ, जो संजुलन लोभ मात्र उदय में है, उसको अभी नहीं जीत पाए, उसको बोलते हैं कसाय कुशील। निर्ग्रंथ किसे कहते हैं? निर्ग्रंथ का मतलब है कि जिन्होंने मोहिनी कर्म को जीत लिया, मोहिनी कर्म नष्ट हो गया और अब बाकी 3 घातीय कर्म और नष्ट होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है। जैसे 12वां गुण स्थान है, 12वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म को नष्ट कर दिया, लेकिन अभी 3 घातीय कर्मों को नष्ट करेंगे इस गुण स्थान में। ऐसे जीवों को बोलते हैं, ऐसे मुनिराजों को निर्ग्रंथ। और जिन्होंने चारों घातीय कर्म नष्ट कर दिए, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो कहलाते हैं स्नातक। जो केवल ज्ञानी हैं उनको स्नातक मुनि कहा जाता है। हम लोग कह रहे हैं कि वो केवल ज्ञानी हो गए, भगवान हो गए, सकल परमात्मा हो गए, लेकिन देखा जाए तो वो मुनियों के अंतर्गत ही हैं। अभी मुनि हैं, संसार में हैं, जैसे ही संसार से पार हो जाएंगे तो फिर मुनियों के भेद से अलग हो जाएंगे, फिर भगवान बन जाएंगे। ठीक है, ये 5 प्रकार के भेद इन मुनिराजों के होते हैं। अब इन मुनिराजों में क्या विशेषता होती है, ये अंतिम सूत्र में बता रहे हैं कि इन मुनिराजों में क्या अंतर विशेष होता है, किन अपेक्षाओं से अंतर किया जा सकता है, ये अगले सूत्र में लिखा। सूत्र देखें, संयम श्रुत प्रतिसेवना, संयम श्रुत प्रतिसेवना, तीर्थ लिंग लेश्योपपादस्थान, तीर्थ लिंग लेश्योपपादस्थान विकल्पतः साध्याः। संयम श्रुत प्रतिसेवना, तीर्थ लिंग लेश्योपपादस्थान विकल्पतः साध्याः। यहां बता रहे हैं विकल्पतः साध्याः। जो ऊपर 5 कहे गए मुनिराज हैं, उन 5 मुनिराजों को इन विकल्पों के आधार पर साधना चाहिए, अर्थात इनका विभाग इस प्रकार से करना चाहिए। इनके अंदर क्या विशेषताएं हैं, किस तरह की होती हैं, वो ये गुण इधर बताए गए। संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेस्या, उपपाद और स्थान। इन अनुयोगों के द्वारा उन पुलाक आदि मुनियों में भेद किया जाता है, उनकी विशेषताएं बताई जाती हैं। कैसे बताई जाती हैं, इसको अपन थोड़ा सा देख लें। जैसे पहला लिखा संयम। संयम के कितने भेद पढ़े थे अपन लोगों ने? संयम के 5 भेद पढ़े थे चारित्र के। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। ये 5 भेद पढ़े थे। तो अब अपन इनमें डिवाइड करें तो कौन से मुनिराज कौन से संयम वाले हैं। पुलाक मुनि के कौन से संयम? तो पुलाक मुनिराज के सामायिक और छेदोपस्थापना संयम होता है। सामायिक और छेदोपस्थापना संयम का मतलब ये 6 से 9 गुण स्थान तक पाए जाते हैं। 6वें से 9वें गुण स्थान तक के मुनि पुलाक मुनि हो सकते हैं। मतलब उनमें हल्का फुल्का दोष किसी मूल गुण में क्वचित कदाचित किसी परिस्थिति विशेष लग सकता है। ठीक है, अगले हैं बकुश। बकुश मुनिराज जो हैं, इनके भी जो संयम है वो सामायिक और छेदोपस्थापना कहा गया। तो पुलाक के भी सामायिक छेदोपस्थापना, बकुश मुनि भी सामायिक और छेदोपस्थापना। प्रतिसेवना कुशील जो है, कुशील के 2 भेद, प्रतिसेवना कुशील और कसाय कुशील। तो प्रतिसेवना कुशील भी इन 2 संयम वाले ही होते हैं, सामायिक और छेदोपस्थापना। ठीक है, तो प्रारंभ के ये 3 हो गए, इन तीनों के 2 संयम, इनके परिहार विशुद्धि चारित्र नहीं होता, और सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात तो ऊपर के गुण स्थानों के हैं। तो पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील के 2 संयम बताए गए। ये 6 से 9 गुण स्थान तक हो सकते हैं। और फिर बाद में लिखा है कसाय कुशील। प्रतिसेवना के बाद कौन से कुशील हैं? कसाय कुशील। ये कसाय कुशील के 4 भी हो सकते हैं। मतलब ये परिहार विशुद्धि चारित्र वाले भी हो सकते हैं, सामायिक छेदोपस्थापना वाले हो ही सकते हैं, और कसाय कुशील यदि उन्होंने सारी कसायों को जीत लिया, केवल एक संजुलन लोभ रह गया है, तो फिर सूक्ष्म सांप्राय चारित्र वाले भी हो सकते हैं। तो इनके ये 4 संयम बन सकते हैं। निर्ग्रंथ और स्नातक। निर्ग्रंथ को बताया 12वें गुण स्थान में और स्नातक 13वें 14वें में। तो वहां पर तो इनके यथाख्यात चारित्र ही होता है। 11वें गुण स्थान से कौन सा चारित्र है? यथाख्यात। इसलिए ऊपर के
जो दो मुनिराज हुए निर्ग्रंथ और स्नातक, ये यथाख्यात चारित्र वाले होते हैं। तो ये संयम की व्याख्या हो गई। अब संयम के बाद क्या है? श्रुत। श्रुत का मतलब ये कितने ज्ञानी होते हैं, इनको जो श्रुत का ज्ञान है ये कितना हो सकता है, उत्कृष्ट कितना और जघन्य कितना। तो उत्कृष्ट की अपेक्षा से देखें तो जो पुलाक और बकुस मुनि हैं इनके अभिन्न 10 पूर्व बताया जाता है। अभिन्न 10 पूर्व का मतलब जो 11 अंग के पाठी हैं और फिर उसके बाद जब 10 पूर्वों का अध्ययन करते हैं तो जैसे एक 10वां पूर्व है विद्यानुवाद पूर्व। जब इस विद्यानुवाद पूर्व का अध्ययन किया जाता है और जैसे ही अध्ययन पूरा होता है तो बहुत सारी विद्याएं सिद्ध हो जाती हैं और सारी विद्याएं सिद्ध होकर के उन मुनि के सामने नतमस्तक होकर के आज्ञा मांगती हैं कि हम आपको सिद्ध हुए हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए, हमें क्या करना है। तो जो मुनिराज उन विद्याओं को आज्ञा आदि दे देते हैं वो भिन्न 10 पूर्वी कहलाते हैं। उसी समय वो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने विद्याओं को स्वीकार कर लिया। और जो उन विद्याओं को स्वीकार नहीं करते उनको बोलते हैं अभिन्न 10 पूर्वी। तो ऐसे अभिन्न 10 पूर्व का ज्ञान पुलाक और बकुस को हो सकता है। जो प्रतिसेवना कुशील, कसाय कुशील और निर्ग्रंथ हैं इनके उत्कृष्ट से पूरे 11 अंग 14 पूर्व तक का ज्ञान हो सकता है। ये पूरे चतुर्दश पूर्व के ज्ञाता हो सकते हैं निर्ग्रंथ तक, क्योंकि निर्ग्रंथों का गुणस्थान कौन सा है? 12वां। तो 12वें गुणस्थान में अभी श्रुत ज्ञान ही रहेगा। तो उत्कृष्ट श्रुत ज्ञान 11 अंग 14 पूर्व का हो सकता है। स्नातकों के कौन सा श्रुत होगा? स्नातक तो केवल ज्ञानी है तो उनके श्रुत ज्ञान नहीं होता। स्नातक कौन है? केवल ज्ञानी। अब जब केवल ज्ञानी होगा तो श्रुत ज्ञान कहां रहेगा? केवल ज्ञान के साथ श्रुत ज्ञान नहीं होता। जघन्य श्रुत ज्ञान देखा जाए तो जघन्य कितना है? ये उत्कृष्टता की अपेक्षा कथन किया कि अधिकतम ज्ञानी होंगे तो इतना हो सकता है। जघन्य की अपेक्षा कथन किया जाए तो अष्ट प्रवचन मात्रिका, अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान होना चाहिए। अष्ट प्रवचन मात्रिका बोलते हैं 5 समिति और 3 गुप्ती। जो मुनि बने हैं उन मुनियों के प्राणियों की पीड़ा को कैसे दूर करें इसका ज्ञान होना चाहिए। या तो वो ध्यान में बैठ जाएं गुप्ती स्वरूप, तो ध्यान में बैठेंगे तो जीवों की हिंसा नहीं होगी, और यदि ध्यान में बैठने में गुप्ती में असमर्थ हैं तो फिर समितियों का ज्ञान होना ही चाहिए। तो 3 गुप्ती और 5 समिति को बोलते हैं अष्ट प्रवचन मात्रिका। तो अष्ट प्रवचन मात्रिका का जघन्य ज्ञान या आचार वस्तु प्रमाण ज्ञान भी कहा जाता है। तो इनका जघन्य ज्ञान अष्ट प्रवचन मात्रिका या आचार वस्तु प्रमाण होता है। आगे देखें संयम श्रुत, फिर क्या लिखा है? प्रतिसेवना। प्रतिसेवना का मतलब, प्रतिसेवना का मतलब होता है विराधना। ये किसकी विराधना करते हैं? तो हमने बताया पुलाक जो मुनि हैं ये मूल गुणों की विराधना कर देते हैं कई बार। तो क्वचित 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 कदाचित मूल गुणों की विराधना इनके होती है, ये प्रतिसेवना करते हैं। बकुस मुनि जो होते हैं इनके किस चीज की विराधना है? इनके मूल गुण उत्तर गुणों की विराधना नहीं है, लेकिन फिर भी इनके राग भाव अंदर से आ जाता है अपने उपकरणों के प्रति, अपने शरीर के प्रति। इसलिए ये उस राग भाव की, ये उसको विराग भाव की विराधना करते हैं। प्रतिसेवना कुशील जो होते हैं, प्रतिसेवना कुशील मूल गुणों का तो बिल्कुल पूर्णतया पालन करते हैं, लेकिन उत्तर गुणों में कभी कभार दोष लग जाते हैं। ये प्रतिसेवना कुशील कहलाते हैं। एक मूल गुण आता है रात्रि भोजन त्याग। देखें वैसे मूलतः अपन लोग जो मूल गुण पढ़ते हैं 5 महाव्रत, उन 5 महाव्रतों में अहिंसा, असत्य, अचौर्य, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। लेकिन किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने रात्रि भोजन त्याग को भी महाव्रत के रूप में स्वीकार किया है। मतलब रात्रि भोजन को भी कृत कार्यत अनुमोदना से भी उसका त्याग होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, आज वर्तमान में अपन साधुओं को देखते हैं कि साधु कई बार प्रवचन कर रहे हैं या कोई कार्यक्रम अपना चल रहा है, कई बार जुलूस निकलते हैं, तो शाम को 4 बजे तक जुलूस निकल रहा है, फिर अभिषेक की क्रियाएं हो रही हैं या प्रवचन चल रहे हैं या शाम को जो क्लास चल रही है। तो होना क्या चाहिए कि रात्रि भोजन का त्याग यदि हमारा है श्रावकों का, हम लोगों का, तो हमें सूर्यास्त के 48 मिनट पहले, 2 घड़ी पहले भोजन कर लेना चाहिए। और जब हमें 2 घड़ी पहले भोजन कर लेना चाहिए तो कोई भी महाराज श्री की क्लास लगे या कोई महाराज श्री के द्वारा कार्यक्रम हो, वो 3 घड़ी पहले खत्म हो जाना चाहिए। यदि मान लो कोई महाराज श्री प्रवचन कर रहे हैं और 6 बजे सूर्यास्त होना है और उनके प्रवचन ही 5:30 पे खत्म हुए या उनकी क्लास ही 5:30 पे खत्म हुई,
तो फिर तो श्रावक आएंगे उनकी क्लास से तो वो रात्रि में ही तो भोजन करेंगे, फिर उनको रात्रि भोजन का दोष लगेगा। तो वो दोष के भागीदार उन मुनि को भी माना गया, तो उनके अनुमोदना कहलाएगी। ऐसा एक शांति सागर महाराज श्री का प्रसंग आता है सुनने में कि एक बार शिखर जी की वंदना से लौटे वो, तो शिखर जी की वंदना करके जब लौटे तो दूसरी बेला में आहार करने उठे। दूसरी बेला में आहार करने उठे, आहार करने के लिए चले गए और उस घर में जाकर के आहार प्रारंभ हो गया। लेकिन जैसे ही अंजुली खोली और पहली अंजुली का जो भी जल जो भी लिया हो, तुरंत उनकी निगाह घड़ी पर पड़ी और घड़ी देखते ही उनको ये भान हो गया कि ये समय तो बहुत ज्यादा हो गया और यदि हम आहार करेंगे तो ये चौका लगाने वाले फिर रात में भोजन करेंगे। उन्होंने वही एक अंजुली दो अंजुली लेकर के ही वहीं बैठ गए और तुरंत अपने आहार को समाप्त किया। सारे चौके वाले घबरा गए, ये क्या हो गया, ना कोई अंतराय आया, ना कुछ हुआ, ना कोई परेशानी हुई, फिर क्यों आहार नहीं लिया। जब उनको छोड़ने उधर मंदिर तक गए होंगे फिर उन्होंने बताया कि यदि मैं आहार लेता रहता तो फिर सूर्यास्त में केवल 48 मिनट बचे थे, फिर आप लोगों को रात्रि में भोजन करना पड़ता और उसका दोष मुझे लगता, इसलिए हमने आहार नहीं किया। तो ये सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन कई बार नहीं रह पाती है सावधानी, तो इस कारण से वो दोष लग जाता है। इसको बोलते हैं प्रतिसेवना। तो ये प्रतिसेवना कुशील में ये प्रतिसेवना हो सकती है। फिर कसाय कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक मुनि जो होते हैं इनके किसी भी प्रकार की प्रतिसेवना अर्थात विराधना नहीं होती। कसाय कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक इनके ना तो मूल गुणों में दोष लगता है, ना उत्तर गुणों में दोष लगता है, ना कृत से, ना कार्य से, ना अनुमोदना से, क्योंकि ये 10वें 12वें आदि गुण स्थानों के हैं, इनसे कोई भी दोष नहीं लगता। प्रतिसेवना के बाद क्या है, तीर्थ। तीर्थ का मतलब है ये पांचों मुनिराज कौन से तीर्थंकर के तीर्थ काल में होते हैं, तो ये सभी तीर्थंकरों के तीर्थ काल में होते हैं। आदिनाथ भगवान के समय में भी पांचों हुए होंगे, महावीर भगवान के समय में भी पांचों हुए होंगे, ये सभी के काल में पांचों हो सकते हैं, कोई बाधा नहीं। लिंग, लिंग का मतलब क्या है, द्रव्य लिंग और भावलिंग। तो भावलिंग का मतलब है अंतरंग गुण स्थान, अंतरंग के परिणाम। तो अंतरंग के परिणाम तो सबके बराबर रहेंगे, सभी 6वें 7वें आदि गुण स्थानों वाले हैं। लेकिन द्रव्यलिंग, जो द्रव्यलिंग का मतलब बाहरी शारीरिक वेश, उस शारीरिक वेश में अंतर हो सकता है। कोई दुबले होंगे, कोई मोटे होंगे, कोई ठिनगे होंगे, कोई अच्छी हाइट वाले होंगे, तो ये अंतर द्रव्यलिंग में उनके आ सकता है। लेस्या, लेस्या का मतलब क्या है, लेस्या होती है 6, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। लेस्याओं के जब अपन गुणस्थान पढ़ेंगे तो लेस्याओं के गुणस्थानों में अशुभ लेस्याएं चौथे गुणस्थान तक ही मानी गई। कृष्ण, नील, कापोत लेस्या पहले से चौथे गुणस्थान तक, पीत और पद्म लेस्या पहले से 7वें गुणस्थान तक और शुक्ल लेस्या पहले से 13वें गुणस्थान तक होती है। तो यहां इन मुनिराजों के कौन सी लेस्या होगी, अब चूंकि ये 6वें गुणस्थान से ऊपर के हैं तो इन सबके शुभ लेस्याएं ही होनी चाहिए। पीत पद्म हो सकती है और शुक्ल हो सकती है, 3 अशुभ लेस्याएं तो होनी नहीं चाहिए। देखें अब इनके कैसी होती हैं, तो पुलाक मुनि के 3 शुभ लेस्याएं होती हैं। पुलाक मुनि के 3 शुभ लेस्याएं होंगी, पीत, पद्म और शुक्ल लेस्या वाले ही होते हैं। बकुस, बकुस मुनि जो कहे गए हैं, जिनको अपने शरीर से राग होता है या उपकरणों से राग होता है, इनके क्वचित कदाचित 6 लेस्याएं कही गई। देखें अब इनके कृष्ण, नील, कापोत का भी व्याख्यान आगम में मिलता है। तो ये 6 लेस्याएं किस अपेक्षा से लिखी गई, वो अपेक्षा ये है कि इनके जब अपने शरीर आदि से राग होगा तो उस राग के कारण से इनके आर्त ध्यान बन सकता है और आर्त ध्यान हो जाने के कारण से इनके अशुभ लेस्याएं भी क्वचित कदाचित हो सकती हैं। ये अपवाद मार्ग कहलाता है, एक राजमार्ग, एक अपवाद मार्ग। ये राजमार्ग तो यही है कि अशुभ लेस्याएं चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं होती, लेकिन अपवाद मार्ग की अपेक्षा से कथन किया जाए तो क्वचित कदाचित किसी मुनिराज के हो सकती हैं, लेकिन इनका गुणस्थान नहीं गिरेगा, गुणस्थान 6वां ही रहेगा। इसी तरह से प्रतिसेवना कुशील के भी 6 लेस्याएं गई। कसाय कुशील के कितनी लेस्याएं, कसाय कुशील के 4 लेस्याएं कही गई अंत की। कृष्ण और नील ये 2 लेस्याएं नहीं होंगी, बाकी कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल ये 4 लेस्याएं कही गई। निर्ग्रंथ और स्नातक ये जो 12वें और 13वें 14वें गुण स्थान वाले हैं, इनके तो शुभ लेस्या कौन सी, वो भी शुक्ल लेस्या ही होती है, क्योंकि 7वें गुण स्थान से ऊपर शुक्ल लेस्या ही कही गई। ठीक है, फिर इसके बाद है उपपाद।
उपपाद का मतलब होता है ये मुनि बनने के बाद जब मरण करेंगे तो ये कहां तक उत्पन्न हो सकते हैं। जाएंगे तो नियम से देव में ही, लेकिन देव में 16 स्वर्ग हैं, फिर 9 ग्रहवेक हैं, फिर 5 अनुत्तर हैं, 9 अनुदेश, तो इनमें कहां तक जाएंगे, इनका उपपाद इन्होंने लिखा। क्या है? पुलाक जो मुनि है, पुलाक मुनि उत्कृष्ट से 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। 12वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इनके मूल गुणों में भी क्वचित कदाचित दोष लग जाता है। तो इसी कारण से इनको शायद लिखा होगा कि 12वें स्वर्ग तक ये उत्कृष्ट से जा सकते हैं। जो बकुस और प्रतिसेवना कुशील हैं, ये 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, इनके 16वें स्वर्ग तक। फिर जो कसाय कुशील और निर्ग्रंथ हैं, कसाय कुशील यानी 10वां गुण स्थान, और निर्ग्रंथ का देखें, अभी तक अपन जो परिभाषा में समझते हैं उससे तो ऐसा लगता है कि निर्ग्रंथ 12वें गुण स्थान के हैं, लेकिन उपपाद की जब अपन ने वर्णन पढ़ा सर्वार सिद्धि में, तो उपपाद में उन्होंने निर्ग्रंथों का उपपाद सर्वार सिद्धि लिखा है। अब निर्ग्रंथों का यदि उपपाद सर्वार सिद्धि मानते हैं तो फिर निर्ग्रंथ 12वें गुण स्थान में ना होकर के 11वां भी मानना चाहिए, क्योंकि 12वें गुण स्थान वाले का तो अगला जन्म ही नहीं होना है। 12वें गुण स्थान वाला तो मोक्ष जाएगा, 13वें 14वें में जाएगा। छपक श्रेणी वाला है, 12वें गुण स्थान वाला नीचे आते ही नहीं है। और जब उपपाद लिखा है कि सर्वार सिद्धि तक, तो इससे ऐसा लगता है कि जो निर्ग्रंथ हैं इनके 2 गुण स्थान मानना चाहिए, 11वां भी और 12वां भी। तो 11वें और 12वें गुण स्थान वाले हैं। अब यदि 11वें गुण स्थान वाले निर्ग्रंथ होंगे तो ये अगले भव में 11वें गुण स्थान में मरण करके सर्वार सिद्धि पर्यंत उत्पन्न हो सकते हैं। और फिर आगे स्नातकों का कोई उपपाद नहीं होता, क्योंकि ये तो केवल ज्ञानी है, इनके नियम से मोक्ष ही होना है। इसके बाद है इनका जघन्य कितना है उपपाद, ये तो उत्कृष्ट जघन्य उपपाद इन लोगों का, सभी मुनिराजों का पहले दूसरे स्वर्ग तक का है। मतलब ये नियम से वैमानिक देव ही बनते हैं, भवनत्रकों में नहीं जाते। इसके बाद है स्थान का मतलब क्या है? स्थान का मतलब होता है इनका वो विशुद्धि लब्धि स्थान। किसका कितना स्थान है, कौन कितना पीछे है, कौन कितना आगे है। तो इसमें ये कहा जाता है कि पुलाक और कसाय कुशील ये दोनों एक साथ चलते हैं, इन दोनों की जघन्य विशुद्धि बराबर होती है, लेकिन चलते 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 पुलाक रुक जाएगा, मतलब पुलाक की विशुद्धि खत्म हो जाएगी, कसाय कुशील की विशुद्धि और आगे रहेगी। फिर आगे चलने के बाद इनको बकुस और प्रतिसेवना कुशील की जघन्य विशुद्धि प्रारंभ होगी। तो कुछ समय तक बकुस, प्रतिसेवना कुशील और कसाय कुशील तीनों एक साथ एक सी विशुद्धि के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर कुछ देर के बाद बकुस की विशुद्धि खत्म हो जाएगी, मतलब बकुस की उत्कृष्ट विशुद्धि हो गई। फिर इसके बाद प्रतिसेवना कुशील की विशुद्धि भी उत्कृष्ट तक जाएंगे, ये फिर रह जाएंगे, और कसाय कुशील की विशुद्धि बढ़ती रहेगी, आगे चले जाएंगे। फिर इसके बाद जो स्थान बनेगा वो अकसाय वालों का बनता है। तो अकसाय में निर्ग्रंथ और स्नातकों का होता है। तो निर्ग्रंथ असंख्यात स्थानों तक एक साथ अकेले ही जाते हैं, और फिर उसके बाद जो स्नातक हैं उनकी विशुद्धि अनंत गुनी होती है। ये स्थान की अपेक्षा कथन किया गया कि इनकी विशुद्धि कितनी होती है, तो सबसे जघन्य विशुद्धि पुलाक की होती है और सबसे उत्कृष्ट विशुद्धि स्नातकों की होती है। इस प्रकार से ये मुनियों का जो वर्णन होना था वो अपना पूरा वर्णन हो गया। आज ये अपना 9वां अध्याय पूरा हो गया। इस 9वें अध्याय में संवर तत्व की जो विशेष व्याख्या थी, संवर और निर्जरा, ये दोनों तत्वों को इसमें पूरा पढ़ लिया। अब 10वां अध्याय है। 10वें अध्याय में केवल 9 सूत्र हैं, ज्यादा सूत्र नहीं है। संभवतः कल अपना एक ही दिन में 10वां अध्याय पूरा हो जाएगा। इसमें मोक्ष तत्व का वर्णन आएगा, मोक्ष कैसे होता है, मोक्ष के बाद की स्थिति क्या होती है और सिद्धों में क्या अंतर होता है, ये अपन कल पढ़ेंगे। आज अपना हो गया। आज के 3 सूत्रों में जो अपन ने पढ़ा उसको संक्षेप सरल भाषा में समझ लें। पहले अपन ने निर्जरा का क्रम पढ़ा कि निर्जरा 10 स्थानों में होती है। सबसे पहले जो मिथ्या दृष्टि करण लब्धि में प्रवेश कर गया उसके असंख्यात गुणी निर्जरा होगी, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा सम्यक दृष्टि जीव की, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों की। इन 6वें 4 से 7वें गुण स्थानवर्ती किसी भी जीव की हो सकती है। उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा जो दर्शन मोहिनी का क्षय कर रहे हैं उनकी होती है।
उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा जो चारित्र मोहिनी कर्म का उपशम कर रहे हैं, उपशम श्रेणी में आरोहण कर रहे हैं 8वें 9वें 10वें गुण स्थानवर्ती जीव की, उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा जिन्होंने चारित्र मोहिनी का उपशम कर लिया 11वें गुण स्थान में पहुंच गए हैं, उनकी होगी। उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा 8वें 9वें 10वें गुण स्थानवर्ती छपक श्रेणी जीव की होगी जो चारित्र मोहिनी का क्षय कर रहा है। उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा 12वें गुण स्थानवर्ती जीव की होगी जिसने पूरा मोहिनी कर्म को क्षय कर दिया। और उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा केवलियों की होती है 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती जीव की। तो इस प्रकार से ये लगाते हैं। फिर निर्ग्रंथों के अपन ने भेद देखे, पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। पुलाक ये मूल गुणों में भी दोष लगा लेते हैं, बकुश के थोड़ा राग परिणाम ज्यादा रहता है उपकरणों से और शरीर से, कुशील इनके मूल गुण तो सही पालन होते हैं लेकिन उत्तर गुणों में विराजना हो जाती है। और कसाय कुशील उसे कहते हैं जिन्होंने सारी कसायों को जीत लिया, केवल सूक्ष्म लोभ कसाय उदय में रह जाती है। निर्ग्रंथ जिनके संपूर्ण मोहिनी कर्म को जीत लिया, 3 घातिया कर्मों को जो नष्ट करने वाले हैं वो निर्ग्रंथ कहलाते हैं। और स्नातक जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया वो स्नातक कहलाते हैं। फिर इनमें ये संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेस्या, उत्पाद और स्थान इनकी अपेक्षा से भेद किया जाता है। यहां तक अपना हो गया 9 अध्याय पूरे हो गए। कल 10वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। सभी को जय जय।